Senior advocate and constitutional expert Rajiv Dhawan tore the last vestige of court decorum when he blew smoke from his hookah during arguments in an important case before a high court. He tried to hide it by putting a case file before his face, but there was little he could do except sport a sheepish look as he exhaled plumes of smoke that he had dragged from his old style hookah. नमस्कार, मैं अधिवक्ता वैभव संगम मिश्रा, उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश लखनऊ आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ADVV मिश्रा में। आजकल आप सब ने यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसी वीडियो पोस्ट देखी होगी कि बहुत सारे ऐसे लॉयर्स जो वर्चुअल में हियरिंग में कभी कोई बाथरूम से, कभी कोई शराब पीते हुए और नाना प्रकार की चीज़ें करते हुए आपने वीडियोस देखी होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं और बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार भी उत्पन्न होता होगा कि क्या एक चलती कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग कहीं घूमते हुए आर्गुमेंट कर सकते हैं? क्या एक कोर्ट के प्रोसीडिंग ऑनलाइन की चलती हुई वीडियो में क्या हम शराब या फिर किसी चीज़ का सेवन करते हुए अपनी बहस को प्रस्तुत कर सकते हैं? क्या हम किसी भी प्लेस पर बैठ के हम लोग कोर्ट में आर्गुमेंट कर सकते हैं, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो रोड हो, चाहे जहाँ? क्या इन परिस्थितियों में हम कोर्ट में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं एज एन एडवोकेट? ये सवाल अपने में बहुत विषम होता जा रहा है, क्योंकि डे बाय डे आप सब वीडियोज़ यूट्यूब के माध्यम से ये देख रहे हैं कि लॉयर्स किस तरीके से कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं इन तरीकों से, कहीं स्ट्रीट पे बात करते हुए, कहीं वर्चुअल कोर्ट में ग्लास भरा हुआ बियर के साथ, कहीं बाथरूम में क्लाइंट बैठ के अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, कहीं पिकुलर स्थिति में वीडियोस आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत ही परेशान हो चुका है। हालांकि ये जो औपचारिकता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, ये हमारे कोरोना काल के बाद आई, जिससे क्लाइंट्स को घर बैठे बैठे ही रिलीफ मिल सके। और मैं आपको बताऊं, ये औपचारिकता बहुत ही यूज़फुल रही, क्योंकि लोग अब घर बैठे बैठे ही कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अपने टेबल पे, चेयर के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इनोवेशन रहा है। पर जिस तरीके का बर्ताव लॉयर्स कर रहे हैं उसी कोर्ट में, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो फिजिकल, और अक्सर लोगों को लगता है कि जो वकील होते हैं वो लॉ ऑफिसर्स होते हैं कोर्ट के, तो इनके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता। पर मैं आपको बताऊं, ये सरासर गलत है। हमारे बिहेवियर को, हमारे भाषा को, हमारे तौर तरीकों को रेगुलेट करने वाला एडवोकेट एक्ट 1961 है, साथ ही साथ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट है। दोनों कानून वकीलों को, कोर्ट को, साथ ही साथ लॉ ऑफिसर्स को ये दायित्व, ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन देता है कि किस तरीके से आप कोर्ट में बैठेंगे, किस तरीके से आप कोर्ट में बात करेंगे, किस तरीके से कोर्ट में आप अपनी प्रस्तुति करेंगे। और साथ ही साथ इन्हीं कानूनों में ये भी दे रखा है कि अगर आप कोर्ट में कुछ भी बदसलूकी करते हैं तो कोर्ट के पास पूरा अधिकार है आपके ऊपर सिविल क्रिमिनल कंटेम्प्ट इनिशिएट करने का, जो कि आपके लाइसेंस को भी कॉस्ट कर सकता है। मतलब अगर आप वकील हैं, अगर आप बदसलूकी करते हैं कोर्ट में, गलत तरीके से अपने आप को अपीयर करते हैं कोर्ट में, जिसमें कोर्ट को लगता है ये सब्जेक्टेबल है, ये क्वेश्चनेबल है, तो उन परिस्थितियों में कोर्ट एक कड़ी कार्रवाई ले सकती है उस अधिवक्ता, उस लॉ ऑफिसर के विरुद्ध में। और हो सकता है उस कार्रवाई के बाद जब वो डिसिप्लिनरी कमेटी के समक्ष बैठेगा तो उसका लाइसेंस भी छीन सकता है, या फिर वो कुछ लंबे समय तक सस्पेंड हो सकता है प्रैक्टिस करने के लिए। जो एडवोकेट प्रोफेशन होता है ये एक नोबल प्रोफेशन है, और नोबल प्रोफेशन ऐसा कानून के द्वारा भी कहा गया और हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स के ओपिनियन में उसमें भी कहा गया। तो हम लोगों को हमेशा कोर्ट में एक आर्टिकुलेटेड मैनर में ही अपीयर होना है, जिससे कोर्ट की भी कोई कानून की अवमानना ना हो, साथ ही साथ आपके क्लाइंट का भी काम हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ठीक ठाक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट इज ऑल फॉर द टुडे। धन्यवाद।